मोदी सरकार जो 2014 से पहली बार भारत के इतिहास में गैर कांग्रेसी सबसे बड़े पीएम के तौर पर उभर के सामने आई है, विपक्ष को जरा भी स्वीकार नहीं है। तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, पहले कभी फार्मर के नाम पर तो कभी सीएए के नाम पर देश को जलाने का भरसक प्रयास किया गया। अब कुछ युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और पॉलिटिकली माइलेज के लिए देश के नीट देने वाले बच्चों को, युवाओं को भड़का। दीप के, सौरभ दास और राका जैसे लोग उस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने और मांग थी कि नीट के माध्यम से बच्चों को भड़का करके देश में युवाओं के माध्यम से नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा की जाए। 20 जुलाई को संसद तक मार्च किया। उस मार्च ड्यूरेशन में किस तरह की हिंसक घटनाएं हुई पूरे देश से छुपी हुई नहीं। किस तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, रील बनाई गई, जो भारत के संस्कार तो करते ही। दीप के, सौरभ दास और राका ने मंच से इस तरह की बातें कही कि देश का युवा अग्रेसिव हो गया। नतीजा निकला हिंसक झड़पें, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी, आरपीएफ के जवानों को बुरी तरह पीटना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। बदले में मुकदमा दर्ज हुआ उन युवाओं के ऊपर जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, जो सिर्फ भड़काई में आ गए थे। कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों, दीप के, सौरभ दास और राका जैसे लोग, जो लेफ्ट विंग से प्योरली कनेक्टेड है। वीडियो भी वायरल हो रहा है, फोटो भी वायरल हो रहे हैं, किस तरह से अब खुल के ये लोग नीट के बारे में नहीं, बच्चों के बारे में नहीं, मोदी सरकार के अगेंस्ट जाके खड़े हो रहे हैं। इनकी पहली डिमांड थी प्रधान जो एजुकेशनल मिनिस्टर था उसका इस्तीफा। क्या इस्तीफा का देने से अब चीजें सही हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं। इनका कहना था कि नीट का एग्जाम करवाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। इसीलिए नीट में जो भी धांधली हुई इसकी पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्हें नैतिकता के साथ इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि नीट के जहां भी पेपर आउट हुए हैं उसके पूरी तरीके से, भले उनका कोई योगदान, कोई उनका इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन जिम्मेदार हुई। तो दीप के, सौरभ दास और राका से मैं पूछना चाहता हूं, तो फिर जब हिंसक झड़पें हुई, जब पुलिस वालों को मारा गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया आपके आंदोलन के माध्यम से, तो इसके जिम्मेदार आप तीनों में से कोई एक क्यों नहीं है? क्यों जिस प्रकार इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा जबकि उनका कोई रोल नहीं था, तो आप तीनों का रोल जब पूरे तरीके से बच्चों को आह्वान करके बुलाया, हिंसक झड़पें हुई, तो एफआईआर का दंश सिर्फ वो बच्चे क्यों झेले? आपके ऊपर क्यों एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों आप इसके ऊपर मुंह बंद करके बैठ जाते हो नैतिकता की बात करने वाले दीप के, सौरभ दास और राका? जिस तरह से जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की थी, तो यहां भी उग्र प्रदर्शन, हिंसा की जिम्मेदारी आप तीनों की होनी चाहिए थी। इस्तीफा और एफआईआर का दंश आपको झेलना चाहिए। दूसरी बात मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, जो इन पॉलिटिकली माइलेज लेने वाले लोगों के भड़कावे में आए और एफआईआर का दंश झेले। दोस्तों, एफआईआर हो जाती है, ये कह रहे हैं एफआईआर वापस ले ले सरकार या रद्द कर दे। दोस्तों, जब भी आप कोई भी कहीं भी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी दस्तावेजों में जब आपसे पूछा जाएगा वहां पर फॉर्म के अंदर, क्या आपके पास क्रिमिनल केस कभी हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? भले ही एफआईआर वापस ले ली जाए, लेकिन क्या वह पुलिस के रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब हो जाएगी? उसका आंसर है नहीं। आप चाहे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे वीजा के लिए अप्लाई करो, चाहे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कहीं पर भी जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कभी क्रिमिनल केस चला है, तो आपको कॉलम में यस लिखना होगा। तो कितना बड़ा दाग आपके ऊपर इन तीनों नेताओं की वजह से, जो छात्र नेता कह रहे थे अपने आप को, उनकी वजह से लगाए हैं धब्बा। यह धब्बा ऐसा है कि आपकी ताउम्र पीछा नहीं छोड़ेगा। जब भी आपको डिक्लेरेशन, एफिडेविट देना होगा, सब जगह आपको क्रिमिनल केस के बारे में यस लिखना होगा। उसके बाद भले आप लिख दो कि एफआईआर रद्द कर दी गई थी, एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी, सरकार ने एफआईआर वापस ले ली, लेकिन इनिशियली बेसिस पे आपको अपना क्रिमिनल केस बताना पड़ेगा। तो यह कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब युवा भटक जाते हैं ऐसे लोगों के माध्यम से जो भड़काते हैं। मैं देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ऐसे फर्जी आंदोलन में ना जाएं। अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये लोग आपका यूज करते हैं, लेकिन कैरियर आपका खराब होता है। आज बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। मोदी जी ने वीडियो बना के बोला कि देश के बच्चों ने, जो हमारे संस्कार नहीं थे, कुछ ऐसे वीडियो बना के मेरी दिवंगत माता को गालियां दी, तो उनके ऊपर मैं किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहता। भले ही मोदी जी कार्रवाई नहीं चाहे, पुलिस सारे केस वापस ले ले, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड से आपका नाम अब हमेशा के लिए अमर हो चुका है। आपका नाम कभी भी गायब नहीं होगा। आपका नाम, यह नाम नीट का आंदोलन आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, भले आप इसको भूलना चाहें, बुरा सपना समझ के। आगे से किसी भी बहकावे में ना आए और इस तरह के आंदोलन में बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करें। हाँ, इन लोगों को बोले कि आप लोग क्यों हमें भड़का रहे हैं, और नीट का आंदोलन जब था, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया, तो अब
जब बच्चे एफआईआर का दंश झेल रहे हैं तो दीप के, सौरभ दास और राका जैसे लोग पार्टी ना करते हुए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दें और एफआईआर क्रिमिनल केस खुद के ऊपर लें। जब भी सच्ची जीत होगी युवाओं की। नमस्कार।